हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ विद इन द बॉक्स। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्रिएटिन क्या होता है, क्रिएटिन काम कैसे करता है, क्या आपको क्रिएटिन लेना चाहिए, क्या क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज होती है, क्या क्रिएटिन सेफ है, क्रिएटिन के पॉसिबल साइड इफेक्ट्स और भी बहुत कुछ। क्रिएटिन के बारे में सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारा कोई और वीडियो मिस ना करें। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्रिएटिन इज़ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट इन द फिटनेस इंडस्ट्री। पिछले 25 साल से क्रिएटिन पे रिसर्च करी जा रही है और उसके इफेक्ट्स पे बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स अवेलेबल हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। क्रिएटिन हमारी बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। इट इज़ जनरली मेड इन द लिवर एंड इन स्मॉल ट्रेसेस इन द किडनी एंड इन द पैनक्रियास। जनरली हमारी बॉडी में क्रिएटिन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन। क्रिएटिन कैसे काम करता है ये समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है। अब जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल इज़ वेरी नेसेसरी, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो फ्यूल यूज़ होता है उसको एटीपी कहते हैं। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट मतलब उसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक या टेक्निकल हूँगा, पर क्रिएटिन कैसे काम करता है ये जानने के लिए आपको ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। तो थोड़ी देर मेरे साथ बेयर करिएगा, आपको ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा अभी। तो जैसे मैंने कहा कि एटीपी हमारे शरीर की एनर्जी करेंसी है, उसमें 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ही एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल उन तीनों में से टूटता है तो एक सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी में से एक फॉस्फेट गया तो वो टूट के क्या हो गया, एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट अलग निकल गया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। अब जो एनर्जी इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल के टूटने से निकलती है वही एनर्जी आप यूज करते हो जब आप कोई वेट लिफ्ट करते हो, आप कोई एथलेटिक एक्टिविटी करते हो। तो जो सडन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एटीपी के टूटने से आपको मिलती है। अब इससे क्रिएटिन का क्या लेना देना। क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में आपके शरीर में एग्जिस्ट करता है। अब जब आपके मसल्स का सारा एटीपी टूट के एडीपी में बन गया है और एनर्जी रिलीज हो गई है, देन यू डोंट हैव मोर एनर्जी टू लिफ्ट मोर वेट। अब क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन के पास भी एक फॉस्फेट है। तो अभी एटीपी टूट के जब एडीपी बना तो बहुत सारे एडीपी पड़े हैं आपके शरीर में। क्रिएटिन एक फॉस्फेट अपना निकाल के उस एडीपी को दे देता है ताकि वो वापस एटीपी बन जाए और आपके पास और एनर्जी रहे ताकि आप ज्यादा लिफ्ट कर सको। क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से आपके शरीर में नंबर ऑफ एटीपीज इंक्रीज, विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू हैव, विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग मोर नंबर ऑफ रेपिटेशंस दैट यू कैन डू। या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपके पास ज्यादा एनर्जी है, आप ज्यादा लिफ्ट करते हैं, उसकी वजह से आपके मसल्स में ग्रोथ ज्यादा होती है। तो आपको समझ में आया क्रिएटिन बेसिकली क्या करता है। क्रिएटिन आपके शरीर में नंबर ऑफ एटीपीज बढ़ा देता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रिएटिन हमारे शरीर में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। द अमाउंट ऑफ क्रिएटिन विच इज ऑलरेडी देयर इन आवर बॉडी इज नॉट सफिशिएंट टू कन्वर्ट द एडीपीज टू एटीपी। ठीक है, अब क्रिएटिन आपको मिल कहाँ से सकता है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ क्रिएटिन है, अगर आप फिश लें, आप मीट लें, इन सब सोर्सेज में क्रिएटिन होता है। बट ये क्रिएटिन इतना ज्यादा नहीं होता है कि आपको एकदम ड्रास्टिक इफेक्ट पता चले जब आप एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्ट करते हैं। इसी वजह से क्रिएटिन को सप्लीमेंट किया जाता है। क्रिएटिन मार्केट में जनरली पाउडर या कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल होता है एंड क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सप्लीमेंटेशन दैट यू विल फाइंड इन द मार्केट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें क्रिएटिन को एक्चुअली लेना कैसे चाहिए। तो हमारे बॉडी में फ्री क्रिएटिन को बढ़ाने के लिए या तो आप 5 ग्राम का डोज डेली लें या फिर आप अपनी बॉडी को पहले लोड करें। लोड करने से व्हाट आई मीन इज कि आप एक दिन में 4 इक्वल पार्ट्स में 5-5 ग्राम क्रिएटिन लें तो दिन का आपका इंटेक टोटल 20 ग्राम हो जाएगा। इसको 5 दिन तक लें ताकि आपके मसल्स पूरी तरह से क्रिएटिन से सैचुरेट हो जाएं। उसके बाद यू कैन कंटिन्यू 5 ग्राम क्रिएटिन इंटेक एवरी डे। अब कुछ लोगों में क्रिएटिन का रिस्पॉन्स ज्यादा होता है और कुछ लोगों में क्रिएटिन का रिस्पॉन्स कम होता है।
अब ये फर्क क्यों आता है? जनरली ह्यूमन बॉडी की एक सर्टेन लिमिट होती है जिसमें वो क्रिएटिन अब्सॉर्ब कर सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग फ्री फॉर्म ऑफ क्रिएटिन जनरली अब्सॉर्ब नहीं करते हैं उतना ज्यादा, डिस्पाइट सप्लीमेंटेशन करने के बावजूद। तो इस केसेस में क्या करना चाहिए? क्रिएटिन जनरली बेटर रिस्पॉन्ड करता है जब आपका इंसुलिन लेवल ऊपर नीचे होता है। मैं बहुत ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा, सिंपल तरीके से समझने के लिए, इफ यू वांट क्रिएटिन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ योर बॉडी टू इंक्रीज, तो क्रिएटिन को कभी खाली मत लीजिए। क्रिएटिन को किसी प्रोटीन फूड सोर्स या फिर कार्ब सोर्स के साथ कंज्यूम करिए। जैसे आप अपना प्रोटीन शेक ले रहे हैं पोस्ट वर्कआउट, तो उसमें क्रिएटिन डाल के ले लीजिए। अगर आप कोई जूस ले रहे हैं या फिर मिल्क में अपना प्रोटीन लेना पसंद करते हैं, तो मिल्क में डाल के उसको ले लीजिए। सो व्हेन यू टेक कार्ब्स एंड प्रोटीन्स अलोंग विद क्रिएटिन, योर बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू क्रिएटिन विल इंक्रीज। अब जब हमें पता चल गया कि क्रिएटिन हमारे शरीर में एक्चुअली काम कैसे करता है, क्या ये चीज कि क्रिएटिन इफेक्टिव है कि नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं, तो इसके लिए मैं आपको एक रिसर्च स्टडी बताता हूँ। देयर वॉज अ रिसर्च विच वॉज कंडक्टेड ऑन 19 पीपल जिन्होंने 12 हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी। उनमें से 10 को क्रिएटिन दिया गया और 9 को क्रिएटिन नहीं दिया गया, और उन सब को 12 हफ्तों के लिए सेम डाइट, सेम ट्रेनिंग, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर कंडीशंस में रखा गया। जिन लोगों ने क्रिएटिन लिया उनके बॉडी मास और फैट फ्री मास में 6.3% ईच का इंक्रीमेंट आया, जबकि जिन 9 लोगों को क्रिएटिन नहीं दिया गया था उनके बॉडी मास में 3.6% और फैट फ्री मास में सिर्फ 3.1% का इंक्रीज आया। इसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ भी चेक करी गई। जिन लोगों ने क्रिएटिन लिया उनकी बेंच प्रेस की स्ट्रेंथ वेंट अप बाय 24% एंड स्क्वाट्स की स्ट्रेंथ वेंट अप बाय 32% ओवर अ पीरियड ऑफ 12 वीक्स। जिन्होंने क्रिएटिन नहीं लिया उनकी बेंच की स्ट्रेंथ सिर्फ 16% बढ़ी और स्क्वाट्स की स्ट्रेंथ सिर्फ 24% बढ़ी कंपेयर टू व्हाट दे यूज्ड टू डू इन द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि क्रिएटिन लेने से डेफिनेट रिजल्ट्स आते हैं। अब एक आखिरी चीज, क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? बहुत लोग कहते हैं कि क्रिएटिन से किडनी फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। कहीं पे भी ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिली है जहां पे बोला गया हो कि क्रिएटिन लेने से आपकी किडनी पे इफेक्ट आएगा। कुछ लोगों में क्रिएटिन लेने से जनरली ब्लोटिंग इज अ सिम्टम विच इज नोटेड, कि आपको ब्लोटिंग होती है, आपके शरीर में पानी बढ़ता है या आपका पेट फूला फूला फील होता है। तो उन केसेस में बेसिकली क्रिएटिन करता क्या है? क्रिएटिन वाटर रिटेंशन क्रिएट करता है आपके मसल्स में। बिकॉज द वाटर फ्रॉम योर बॉडी इज रिटेन्ड इन योर मसल्स, आपके शरीर में पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जब पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और हम पानी नहीं पीते हैं, देन द बॉडी ट्राइज टू प्रिजर्व एज मच वाटर एज पॉसिबल, और तब आपको ब्लोटिंग होती है। तो क्रिएटिन सप्लीमेंट करते टाइम आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपको अपना पानी इंटेक बढ़ाना है, ताकि जो पानी आपके मसल्स में जाके स्टोर हो रहा है उसके बावजूद आपके बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल्ड रहे। तो ये था क्रिएटिन के बारे में इन जनरल बेसिक कॉमन पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी कोई डाउट्स थे, मिथ्स थे, आई होप इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। जो भी सारे डेटा पॉइंट्स मैंने आपको बताए उसके आर्टिकल्स या रिसर्च पेपर्स में नीचे लिंक कर दूंगा एज यूजुअल। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारा कोई फ्यूचर वीडियो मिस ना करें। अगर आपको ये कंटेंट एक्चुअली में पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चीयर्स, टेक केयर।